गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे 4 अगस्त 2021। कक्षा लिखेंगे 7, अपना सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे, अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो देखते हैं आज क्या है हिंदी में हमारे लिए। पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे, शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई ऐसे शब्द हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। और ऐसे कई शब्द हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है। वो होती हैं कहानियाँ, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। तो आप समझे आज हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हमें ये वचन पढ़ाने वाले हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर किसी में एक की बात हो रही है तो वो एक वचन है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे। एक वचन देखिए, इन वाक्यों में एक का बोध होता है और बहुवचन में इनमें एक से अधिक का बोध हो रहा है। जैसे गायिका गाना गा रही है, अगर बहुवचन में बदल दें तो गायिकाएं गाना गा रही हैं। मछली तैर रही है, एक मछली तैर रही है तो एक वचन, मछलियाँ तैर रही हैं तो बहुवचन। बच्चा रो रहा है, एक वचन, बच्चे रो रहे हैं बहुवचन। लड़की पढ़ रही है, एक वचन, लड़कियाँ पढ़ रही हैं बहुवचन। रोटी लाओ, एक रोटी की बात है, एक वचन। रोटियाँ लाओ, बहुत सारी रोटी, एक से ज़्यादा रोटी तो बहुवचन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या सीखा। आई होप आप ये समझ गए होंगे एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट। नीचे देखते हैं प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। लोमड़ी का क्या हो जाएगा, लोमड़ियाँ। यहाँ पर मात्रा बदल जाएगी, लोमड़ियाँ। ठीक है, पंखा, पंखे। गाजर, गाजरें। घड़ी, घड़ियाँ। ठीक है, आगे तो आप लिख पाएंगे, मुझे नहीं लगता ये लिखवाने की ज़रूरत है। घड़ी का हो जाएगा घड़ियाँ। दाल, दालें। सब्जी, सब्जियाँ। बस आगे का आप खुद लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत आसान है। गमला, तितली, घोड़ा और धातु, इन सब का आप खुद बनाकर लिखेंगे। ठीक है, बहुवचन हमने बता दिया। एक वचन में देखिए एक, और बहुवचन में यहाँ पर 2 बच्चे। वचन हमारे इस तरीके से बटे हुए होते हैं। प्रश्न 2 करते हैं, रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। बहुवचन करना है हमें। गाँव की सड़क, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गाँव की सड़कें, हमें बहुवचन रूप बनाना है। शहर की सड़कें बेहतर हैं। किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में तो 6 ऋतुएं। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऋतुएं। ठीक है, आज बाजार में एक महिला नहीं कई महिलाएं थी। यहाँ पर आप लिख पाएंगे महिलाएं। तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं मिलेंगी। ठीक है, मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। जो इजी हैं वो मैंने छोड़ दिया, आप लिख पाएंगे ये खुद से। ठीक है, तो आज हमारा वचन का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसको आप नोटबुक में ज़रूर लिख लें और ये एग्जांपल्स भी नोटबुक में लिखें। उसके बाद ही प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कॉपी में करेंगे। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पर आ गए हैं। हमारी अगली वर्कशीट है सोशल साइंस की। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक सोशल साइंस की ओपन करेंगे और इसमें डेट मेंशन करेंगे, क्लास लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में।
After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. उसने देखा कि जब रवि बहुत टाइम बाद अपने स्कूल गया दोबारा, तो उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल का जो एक ही खेल मैदान था, ओनली लग गया ना, तो ये एक ही खेल का मैदान था जो अभी डग अप था, यानी कि उसमें खुदाई हो रही थी. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विद बी कंस्ट्रक्टेड देयर. लोग कह रहे थे कि वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि बिल्कुल रोने ही लगा था. वैन ही रियलाइज, जब उसने रियलाइज़ किया दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास. उसने ये महसूस किया, उसे समझ में आया कि सॉफ्ट ग्रास के साथ ग्राउंड, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर. अब वो ये समझ चुका था कि एक मुलायम घास वाला ग्राउंड, उसके आसपास चहचहाती तितलियाँ, सब गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड्स, ये सब अब ख़त्म हो चुका है. गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जा चुका है. अब यहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगी तो ये सब उसे नहीं मिलेगा. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. उसने अपनी ये सब भावनाएं अपने क्लासमेट्स के साथ, यानी अपने सहपाठी जो उसके दोस्त थे, उनको बताई. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, see how our environment is changing. In the class Ravi asked his teacher, what is environment? सभी दुखी थे इस चीज़ से. उसने प्रधानाचार्य ने, उनके प्रिंसिपल सर ने भी बहुत दुखी होकर कहा कि देखिए हमारा पर्यावरण किस तरीके से बदल रहा है. तो रवि को समझ नहीं आया कि एनवायरनमेंट क्या है. उसने आकर क्लास में टीचर से पूछा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है. वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. टीचर ने कहा कि जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो सब पर्यावरण है. रवि थॉट अलाउड. उसने ज़ोर से सोचा और उसने ज़ोर से बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो उसने एकदम से सोचकर ये बोला कि इसका मतलब जो ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, टेबल, चेयर, क्लासरूम, यहाँ तक कि बाहर के खुले रोड, मैदान, गार्बेज, कूड़ा, मेरे दोस्त, ये सब एनवायरनमेंट हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. इस टेबल के अकॉर्डिंग आपके आसपास क्या चीज़ें हैं वो आप हमें बताइए. घर में उपलब्ध वस्तुएं, थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड. आपके घर में क्या क्या वस्तुएं हैं, आप यहाँ पर उन कुछ भी वस्तुएं जो आप अपने आसपास देख पाते हैं उनका नाम लिखिए. थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस, जो आपके पड़ोस में उपलब्ध हैं, घर के पास हैं, वो उनका नाम लिखिए. थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, वो चीज़ें जो स्कूल में अवेलेबल हैं उनका नाम लिखिए. जैसे कि घर पे मैंने लिखा कि मेरे घर में जो हाउस होल्ड्स हैं उसमें बेड है, ठीक है, चेयर है. थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस, आपके घर के आसपास क्या है. मेरे घर के पास एक डस्टबिन है, ठीक है, इस तरीके से. और थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, चेयर, यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि चेयर है और टेबल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड, रूम्स, सब चीज़ें. आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या सभी चीज़ें एक जैसी हैं. नहीं, सब चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, ठीक है. नो. बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स. चलिए ठीक है, पढ़ते हैं. बायोटिक, इसको बोलते हैं जीवीए. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा संसार जो जीवित ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे प्लांट और एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवर. अबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड, जैसे कि भूमि. नॉन लिविंग जो निर्जीव हैं, यानी कि सजीव और निर्जीव, दो चीज़ें हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ते हैं. द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. जितने भी जगह, जितने भी लोग, जितनी भी वस्तुएं और जो भी प्रकृति हमारे चारों तरफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये किसका कॉम्बिनेशन है, प्राकृतिक भी है और कुछ ह्यूमन मेड भी है, यानी कि कृत्रिम है, जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, मानव निर्मित, ठीक है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. हमारे पर्यावरण में, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें दोनों ही शामिल हैं,
बायोटिक और अबायोटिक दोनों, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पर है लिटोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लिटोस्फेयर यानी स्थल मंडल, इसको लिख देते हैं, ठीक है, पढ़ने में आसानी रहेगी बच्चों को। लिटोस्फेयर है हमारा स्थल मंडल। बायोस्फेयर है हमारा जैव मंडल। और एटमॉस्फेयर है हमारा वायुमंडल। हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल, ठीक है। ये हमारे 4 तरह के मंडल हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की कई परतें होती हैं, 7 परतें बोली जाती हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है जो सॉलिड होती है, ठीक है, और हार्ड टॉप लेयर होती है, वो कठोर जो लेयर है वो लिथोस्फेयर कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये रॉक्स यानी कि चट्टानों की बनी होती है, खनिजों से भरा हुआ होता है ये, और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज, एक मिनट इसको हटाते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। जो कि जिसका सरफेस किससे भरा होता है? माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, यहाँ पर पठार होते हैं, प्लेन होता है मैदान होती हैं, वैली घाटियाँ होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। जो लैंडफॉर्म्स होती हैं यानी कि जो परतें होती हैं वो क्षेत्र है जो पाया जाता है ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। जो ये कॉन्टिनेंट पर तो होती हैं लेकिन ये ओशियन पर भी पाई जाती हैं, महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। ये वो सरफेस है जहाँ जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, जंगल, ग्रास लैंड, घास का स्थान, ठीक है, कृषि क्षेत्र जिसे हम बोल सकते हैं, फॉर ग्रेजिंग, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग चराने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर कृषि के लिए, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और लोगों के रहने के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। ये खनिजों के लिए भी अच्छा स्रोत है, ठीक है, सोर्स है, यहाँ से हम खनिज पदार्थ भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी के बाद एच लगा लेना, लिथोस्फेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का एक एग्जांपल हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ आपने देखा था प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एनिमल्स लिख देती हूँ, ठीक है। डिफाइन लिथोस्फेयर इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में लिथोस्फेयर को समझाइए। लिथोस्फेयर, इसको आप लिख सकते हैं लिथोस्फेयर, वैसे ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। लिथोस्फेयर इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है ऑफ द अर्थ। इतना लिख सकते हैं, आप कुछ और ऐड करना चाहें वो भी लिख सकते हैं। हिंदी में आप लिख देंगे कि स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। डेली अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आज की हमारी दोनों वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।